अस्सलामुअलैकुम। सजावल न्यूज़ के साथ मैं हूं राबिया अली। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब की तैनाती की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के दरमियान मुलाकात खत्म हो गई। कामरान अली अफजल चीफ सेक्रेटरी जबकि राव सरदार IG पंजाब होंगे। सराय के मुताबिक वज़ीर आज़म ने दोनों अफसरान की तैनाती की मंजूरी दे दी। काबीना से बाकायदा मंजूरी के बाद कल वफाकी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन नोटिफिकेशन जारी करेगा। कामरान अली अफजल इस वक्त वफाकी सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज जबकि राव सरदार MD सेफ सिटीज अथॉरिटी पंजाब तैनात हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अरबों डॉलर चोरी करने वाले कानून की हुक्मरानी नहीं चाहते, इसलिए हुकूमत पर हमला करवा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नथिया गली में बैनुल अक़वामी होटल के संगे बुनियाद की तकरीब में शिरकत की और खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि आज कराची से लोग दुबई जाकर सरमाया लगा रहे हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों को मुल्क में सरमायाकारी के मौके देने हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि गवादर और कोयटा धमाकों के खुदकश बमबार अफगानिस्तान से आए थे। दोनों हमलावरों की शनाख्त हो गई है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद का कहना था कि कोयटा में कल FC पर जो हमला हुआ इसमें मुलविस दहशतगर्द अफगानिस्तान से आया। गवादर और कोयटा दोनों जगह होने वाले धमाकों के खुदकश बमबार अफगानिस्तान से आए। दोनों हमलावरों की शनाख्त हो गई। अफगानिस्तान में हुकूमत बन जाए फिर तफसीली बात करूंगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर शिबली फराज और अफानुल्लाह आपस में उलझ पड़े। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर के इजलास में वफाकी वजीर शिबली फराज और नून लीगी सेनेटर अफानुल्लाह आपस में उलझ पड़े। सेनेटर ताज हैदर की ज़ेरे सदारत पार्लिमानी अमूर की कायमा कमेटी का इजलास हुआ जिसमें वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कमेटी में पेश की, जबकि इस दौरान सेक्रेटरी साइंस टेक्नोलॉजी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कमेटी को ब्रीफिंग दी। सेनेटर ताज हैदर ने कहा कि कमेटी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का तफसीली जायजा लेगी। आगे बढ़े, कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। नैब की जानिब से जारी इलामे के मुताबिक एहसन इकबाल के खिलाफ ठोस शवाहिद की बुनियाद पर रेफरेंस दायर किया। नैब इलामे में कहा गया कि एहसन इकबाल के बेबुनियाद इल्जामात ज़ेरे समात मुकदमात पर असरअंदाज होने की कोशिश है। इलामे के मुताबिक लीगी रहनुमा के बेबुनियाद इल्जामात का जायजा लिया जाएगा और इस सिलसिले में कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का 6 सितंबर पर अहम बयान। कहा कि 6 सितंबर हमें पाक फौज की वतन के लिए दी गई कुर्बानियों की याद दिलाता है। उनका कहना है कि पाकिस्तान के पास दुनिया की बेहतरीन अफवाज मौजूद है। तफसीलात के मुताबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने यौम दिफा के मौका पर अपने वीडियो ट्वीट में कहा कि पाकिस्तानी अफवाज जैसे जज्बे और जुर्रत की दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का दिफा मजबूत तरीन हाथों में है। उनका मज़ीद कहना था कि ये दिन पाकिस्तान की तारीख में एक अहम संगे मैल की हैसियत रखता है। 6 सितंबर हमें पाक फौज की वतन के लिए दी गई कुर्बानियों की याद दिलाता है। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि इस दिन पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिलाया। मुल्की दिफा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर पाकिस्तानी अफवाज पाकिस्तान के साथ मुत्तहिद खड़ा है। आगे बढ़े, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी यौम दिफ़ाए शुहदा पर अपना खुसूसी पैगाम जारी किया। उनका कहना था कि 6 सितंबर 1965 का दिन पाकिस्तान की दिफाई तारीख का रोशन और काबिल फ़ख्र बाब है। इस रोज़ पाक अफवाज ने बुज़दिल दुश्मन की जारहियत का मुँह तोड़ जवाब दिया। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का यौम दिफा के मौका पर खुसूसी पैगाम में कहना था कि 6 सितंबर 1965 का दिन पाकिस्तान की दिफाई तारीख का रोशन और काबिल फ़ख्र बाब है। पाक अफवाज ने बुज़दिल दुश्मन की जारहियत का मुँह तोड़ जवाब दिया। पाक धरती के अजीम सपूतों ने दिफाए वतन की खातिर बहादुरी की बेमिसाल दास्तान रकम की।
आईजी पंजाब इनाम गनी ने रोड ब्लॉक करके शहरियों के लिए परेशानी का सबब बनने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। इस हवाले से सूबे के तमाम आरपीओस और डीपीओस को मरासला भिजवा दिया गया। आईजी पंजाब कहते हैं कि सड़कों को बंद करने वाले अनासिर मामूलाती जिंदगी को मुतासिर करने के साथ स्टेट की रट को भी चैलेंज करते हैं। अक्सर औकात एहतजाज या धरनों की वजह से रोड ब्लॉक करने के बाद एम्बुलेंसेज या दीगर इमरजेंसी गाड़ियाँ ट्रैफिक में फंस जाती हैं, जिसकी वजह से मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एहतजाज की आड़ में रोड ब्लॉक करके शहरियों के लिए मसाल पैदा करने वाले शरपसंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की 6 सितंबर के हवाले से अहम पैगाम। उन्होंने कहा कि 6 सितंबर 1965 को अफवाज पाकिस्तान के नौजवानों ने लाजवाल दास्तां रकम की। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की लाहौर में यादगार शोहदा पर हाजिरी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि यौम दिफा हमें इस बात का यकीन दिलाता है कि इस मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बनाया जाए। 6 सितंबर 1965 को अफवाज पाकिस्तान के जवानों ने लाजवाल दास्तां रकम की। तफसीलात के मुताबिक यादगार शोहदा पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना था कि यौम दिफा हमें इस बात का यकीन दिलाता है कि इस मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बनाया जाए। 6 सितंबर 1965 को अफवाज पाकिस्तान के जवानों ने लाजवाल दास्तां रकम की। आज इसी रोज मेजर अजीज भट्टी जैसे सपूतों ने जान पर खेलकर मुल्क का दिफा किया। MM आलम ने दुश्मन के जहाज़ों को झपट कर तबाह किया। भारतीय टैंकों को हमारी फोर्सेस ने चविंडा पर तारीख का हिस्सा बनाया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने कंटोनमेंट बोर्ड के 12 सितंबर को होने वाले इंतखाबात के लिए मुबस्सिरीन, सिक्योरिटी फोर्सेस और मीडिया के लिए ज़ाब्ता इख्तिलाफ जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किए गए एक्रीडेशन कार्ड के हामिल कोई मुबस्सिर या सहाफ़ी इंतखाबी अमल की मॉनिटरिंग या कवरेज कर सकेगा। मुबस्सिरीन पाकिस्तान की सालमियत और इसकी अवाम की आज़ादी और बुनियादी हकूक़ का एहतराम करेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुबस्सिरीन के लिए जारी किए गए ज़ाब्ता इख्तिलाफ में कहा गया कि मुकामी और आलमी तंजीम से वाबस्ता कोई भी रुकन पोलिंग के रोज़ इलेक्शन कमीशन की इजाज़त के साथ इंतखाबी अमल का मुशाहिदा कर सकेगा। इसके लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा कार्ड का हामिल होना ज़रूरी है। मुबस्सिरीन की जानिब से पाकिस्तान के क़वानीन का एहतराम किया जाएगा। वो किसी उम्मीदवार या सियासी जमात की हिमायत या मुखालफत में मुलविस नहीं होंगे। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कत्ल होने वाली रूल मुकद्दम के केस की मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफर के वालिद ज़ाकिर जाफर की दरख्वास्त ज़मानत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस आमिर फारूक ने मुल्ज़िम ज़ाकिर जाफर की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत की। दौरान समाअत अदालत ने मरकज़ी मुल्ज़िम के वालिद ज़ाकिर जाफर के दरख्वास्त ज़मानत पर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। FIA साइबर क्राइम सर्किल के कार्रवाई खातून को हिरासत करने वाले मुल्जिम को फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। ज़राए FIA के मुताबिक मुल्जिम टिकटॉकर अली हमजा के खिलाफ एक खातून ने दरख्वास्त दी थी। मुल्जिम खातून को सोशल मीडिया पर ब्लैकमेल के साथ साथ जिनसी तौर पर भी हिरासत कर रहा था। मुल्जिम से मज़ीद तहकीकात की जा रही है। मुल्जिम के कब्जे से मोबाइल फ़ोन जब्त करके डाटा रिकवर किया जा रहा है। अब बात करते हैं पाकिस्तान में कोरोना सूरत हाल की। कोरोना के वार जारी। लाहौर में मजीद 10 मरीज जान की बाजी हार गए। 24 घंटे के दौरान 685 नए केसेस रिपोर्ट हुए। शहर में मुस्बत केसेस की शरह 10.% रिपोर्ट की गई। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो गया। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 27 मरीज जान की बाजी हार गए। अमवात की मजमूई तादाद 12,000 हो गई। सुबह भर से 1,784 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 4,03,158 हो चुकी है। PIC में ज़ायदुल मियाद स्टंट डालने का मामला। वज़ीर सेहत ने तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी।
तफसीलात के मुताबिक पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ज़ायदुल मियाद स्टंट डालने के मामले पर महकमा हेल्थ केयर ने सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद को ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर सेहत ने कहा कि इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए कमेटी तश्कील दी गई। कमेटी तहकीकाती रिपोर्ट का जायजा लेकर जिम्मेदारान का तयन करेगी, जबकि वाक़े में मुलव्विस अफराद को करार वाक़ई सजा दी जाएगी। मुल्क भर में आज यौम दिफा पाकिस्तान भरपूर मिली जोश जज्बे से मनाया गया। मुसल्लाफाज के गाजी और शहदा को सलाम और कराची अक़ीदत पेश करने के लिए कराची में मज़ार-ए-क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवक़ार तक़रीब का इनेकाद किया गया। इस पुरवक़ार तक़रीब में मज़ार-ए-क़ायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ पाक फ़ज़ाइया के कैडेट्स ने संभाल लिए। यौम पाकिस्तान के हवाले से खुसूसी पैगाम में सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान ने बेमिसाल जुर्रतमंदी से दुश्मन के अज़ाम को खाक में मिलाया। मकबूजा जम्मू कश्मीर पर अपने असूली मौक़िफ़ से कभी पीछे नहीं हटेंगे। खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां पर कोरोना से बचाव के लिए तालीमी इदारों में 17 साल और इससे ज़ायद उम्र तलबा के लिए वैक्सीनेशन का आगाज़ कर दिया गया। महकमा तालीम सिंध की जानिब से तालीमी इदारों में तलबा को कोरोना वैक्सीन लगाने का आगाज़ हो गया। महकमा सेहत ने 9वीं ता 12वीं जमात के बजाय 17 साल और ज़ायद उम्र के तलबा को वैक्सीन लगाने की हिदायत जारी कर दी। महकमा सेहत और महकमा तालीम सिंध की जानिब से तालीमी इदारों में 9वीं ता 12वीं जमात के तलबा को वैक्सीन लगाने का फैसला अचानक तब्दील कर दिया गया। होटल्स और रेस्टोरेंट्स में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना लाजमी करार देने की तजवीज़। महकमा सेहत सिंध ने कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से महकमा दाखिला सिंध को खत लिख दिया। महकमा दाखिला को लिखे गए खत में तजवीज़ दी गई कि होटल और रेस्टोरेंट के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार दिया जाए, ताकि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ना रखने वाले अफराद होटल्स में क़याम ना कर सकें और ना ही खाना खा सकें। ख्याल रहे कि इससे सिंध हुकूमत की जानिब से नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर को एक मरासला लिखा गया था, जिसमें बैंक खिदमात के लिए भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार देने की तजवीज़ पेश की गई थी। लेजेंड भारतीय अदाकार दिलीप कुमार की एहलियात तबीयत बेहतर होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज। भारत के लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार की एहलियात सायरा बानो को तबीयत बेहतर होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। सायरा बानो को सांस लेने में मुश्किलात, हाई ब्लड प्रेशर और हाई शुगर की शिकायत पर 28 अगस्त को मुंबई के अस्पताल में दाखिल किया गया था। दिलीप कुमार के करीबी दोस्त फैसल ने बताया था कि दिलीप कुमार की मौत का गहरा असर सायरा बानो की सेहत पर हुआ और अपने शोहर के इंतकाल के बाद वो शदीद ज़हनी दबाव में है। ताहम अभी भारतीय मीडिया का बताना है कि तबीयत बेहतर होने पर सायरा बानो को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। और मिसबाह उल हक वक़ार यूनुस कोचिंग के ओहदों से दस्तबरदार हो गए। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाह उल हक और बॉलिंग कोच वक़ार यूनुस अपने ओहदों से दस्तबरदार हो गए। बताया गया कि सकलैन मुश्ताक और अब्दुल रज़्ज़ाक अबूरी कोचेस की जिम्मेदारी निभाएंगे। इस हवाले से मिसबाह उल हक का कहना था कि जमैका में क्वारंटीना के दौरान अपनी 24 माह की कारकर्दगी का जायजा लिया। चाहता हूँ ये आइडियल वक्त नहीं, अहले खाना के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। वक़ार यूनुस ने कहा कि मिसबाह उल हक ने ओहदा छोड़ने से मुतल्लिक़ बताया तो मैंने भी कोचिंग छोड़ने का फैसला कर लिया। चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी वसीम खान ने कहा कि बोर्ड मिसबाह उल हक के फैसले का एहतराम करता है। वक़ार यूनुस ने भी जुर्रतमंदाना फैसला किया। स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए सजावल न्यूज़, क्योंकि हम लाते हर खबर आपके लिए।